आदर के योग्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश में जल शक्ति मंत्री व धर्मपुर के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, हमारे सम्मानीय मंडल के अध्यक्ष श्री लेखराज ठाकुर जी, महिला मोर्चा की सम्मानीय महामंत्री व जिला परिषद की सदस्य बहन वंदना गुलेरिया जी, बहन मीना जी, आदर के योग्य जगदीश भगत जी, आदर के योग्य श्री कश्मीर सिंह ठाकुर जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, सभी युवा कार्यकर्ताओं, मैं आप सब की ओर से आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का इस वीर भूमि में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से अपनी पार्टी के नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से कि आज इस छोटे से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं यहां चल करके आकर के मुझे अपना आशीर्वाद देना उचित समझा। मैं दिल की गहराइयों से नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी ने, जो आपने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, जो आपने मुझ पर आशीर्वाद दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये आपके लिए ये जीत जो है वो, आपका ये विधानसभा सीट जो है आपकी झोली में जो है हमारे समस्त कार्यकर्ता जो है वो आने वाली 12 तारीख को जो है आने वाली तारीख को ये आपकी झोली में डालेंगे और हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, क्योंकि नड्डा जी हमारे बीच में पहली बार इस वीर भूमि में आए हैं, ये वीर भूमि, ये देवभूमि, संधौल की हमारी वीर भूमि, धर्मपुर की वीर भूमि, जिस वीर भूमि को ठाकुर महेंद्र सिंह जैसे शिल्पकार ने तराशा हो, आज विकास की नई गाथा जो है वो एक क्षेत्र हमारा छू रहा है। भाइयों बहनों, क्योंकि समय का अभाव है, मैं अपनी समस्त जनता की ओर से आज हमारे बीच में जो आयुष्मान योजना के जो जननायक है, जिस व्यक्ति ने आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू की, वो 50 करोड़ देशवासी जो आज नड्डा जी के वजह से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज 5-5 लाख रुपए का जो बीमा, अपना स्वास्थ्य बीमा जो करा रहे हैं और जो लाभ मिल रहा है, बीमा का लाभ मिल रहा है, उसके जननायक को मैं धर्मपुर की इस वीर भूमि में इनका धन्यवाद करता हूं। और भाई और बहनों, आज हमारे हिमाचल प्रदेश को, जब नड्डा जी पहले स्वास्थ्य मंत्री थे केंद्र में, तो इनका सपना था, जहां इन्होंने 50 करोड़ हमारे प्रदेशवासियों को इन्होंने लाभ दिया और हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए तो इन्होंने दिल खोल करके आज जहां हमारे पास 4 मेडिकल कॉलेज हैं, आज हमारे पास अपना एम्स है और स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी क्रांति पूरे देश में आई है, पूरे हिमाचल में आई है, उसके जननायक जगत प्रकाश नड्डा जी जो है हमारे बीच में हैं। भाइयों बहनों, आज आप ये जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो कि संधौल में बनी है, टीरा में बनी है, धर्मपुर में बनी है, मंडप में बनी है, मड़ी में बनी है, भाइयों बहनों, ये और किसी की देन नहीं है, यह जगत प्रकाश नड्डा जी की देन है और जयराम ठाकुर जी की देन है। आज इनके वजह से, इनके मार्गदर्शन में, इन्होंने ही ये सारा ब्लूप्रिंट जो है पूरे प्रदेश में, जहां ठाकुर महेंद्र सिंह जी को दिया, वहीं हमारे प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को दिया। इन्होंने ही ये राह दिखाई है। आज हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि में सबसे नंबर 1 पे है। उसके पीछे जो अगर कारण है तो हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। भाइयों बहनों, इन सब का उपकार हमारा गांव में बैठा हुआ गरीब,
हमारा भाई, हमारा बुजुर्ग, हमारा ऐसा व्यक्ति जो है शोषित है, पीड़ित है, आज उनको दवाएं दे रहा है, आज इनको आशीर्वाद दे रहा है। आज इनका आशीर्वाद जो हम सब जनता को मिल रहा है। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, नड्डा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, अपनी समस्त सुधौल की जनता का धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव हम सब का है, हम सब कार्यकर्ताओं का है, मेरी मातृशक्ति का है, मेरे सभी युवा साथियों का है, मेरे बुजुर्गों का चुनाव है। ये मेरा चुनाव नहीं है, ये हम सब का चुनाव है। और नड्डा जी हमारे धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में आए हैं, मैं इनको आप सबकी ओर से आश्वस्त करता हूं कि ये सीट आपकी झोली में हम डाल के देंगे, आप जो है प्रदेश की सरकार बनाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अपनी समस्त सुधौल की जनता से, अपने धर्मपुर चुनाव क्षेत्र की जनता से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि समस्त जनता जो है इस क्षेत्र में ठाकुर महेंद्र सिंह जी जो काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं, अविश्वसनीय है। इन्होंने जो काम करके दिखाया है वो ना तो भूतो ना भविष्यति, जो ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने कर दिया है उसको कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, इस बार का जो वोट है, इस बार का वोट विकास के लिए है, सुधौल के विकास के लिए। मैं आप सब माताओं बहनों से ये आग्रह करना चाहता हूं, अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि भाई और बहनों, इस बार ये हमने तय करना है कि सुधौल विकास के साथ चलता है या नहीं चलता है। मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है, इस बार इस क्षेत्र की हमारी जनता, हमारे धर्मपुर क्षेत्र की जनता 90% जो हमने टारगेट रखा है कि 90% इस बार ना कोई पार्टी देखेंगे, ना कोई व्यक्ति देखेंगे, इस बार सुधौल की जनता विकास देखेगी और विकास के नाम पे जो है वोट देगी। मैं एक बार पुनः से मैं नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने मुझे उंगली पकड़ के जो है वो मुझे राजनीति में लाया है, मुझे आज चुनाव लड़ाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हमेशा चलता रहूंगा और जहां भी इस बच्चे की आपको जरूरत होगी तो मैं आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूंगा। मैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं, मैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए जो है अपना मुझे आशीर्वाद दिया। मैं बहन वंदना जी का, अपने समस्त पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः से मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हमारे धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रजत ठाकुर जी, आपने बहुत ही जोशीला संबोधन यहां उपस्थित कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। मेरा निवेदन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, युवा मोर्चा आपको बड़ा हार देकर सम्मानित करना चाहता है, तो कृपया ये भेंट स्वीकार करें। और युवा मोर्चा के साथियों से और भाई रजत ठाकुर जी से मेरा निवेदन, बड़ा हार पहनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को आप स्वागत करें, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मंत्री महोदय से भी मेरा निवेदन, कृपया जितने स्टेज पर कृपया युवा मोर्चा बड़ा हार पहनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को सम्मानित कर रहा है, तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत आभार महोदय, आपने युवा मोर्चा की इस भेंट को सहर्ष स्वीकार किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच खाली कर दें, कृपया मंच खाली कर दें। अब मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा, धर्मपुर के निर्माता, हम आप सबके लोकप्रिय नेता, लगातार 7 बार से हमारे लोकप्रिय विधायक परमादरणीय श्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी को आए और उपस्थित कार्यकर्ताओं को अपना शुभ संदेश दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज धर्मपुर की इस वीरभूमि, इस देवभूमि पे राष्ट्र स्तर के ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवभूमि हिमाचल प्रदेश का वो महान सपूत परमादरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ हमारे बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी श्री जगत ठाकुर जी, श्री जगदीश भगत जी जो विधानसभा धर्मपुर के प्रभारी हैं, श्री लेखराज जी जो मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, श्री प्रताप शुक्लानी जी जो मंडल के महामंत्री हैं, बेटी वंदना जी जो महिला मोर्चा प्रदेश की महामंत्री है और जिला परिषद की पार्षद है, हमारे बीडीसी के चेयरमैन बेटे राकेश कुमार जी, अनुसूचित मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री जौकीराम भाटिया जी, युवा मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विनोद पालसरा जी, जिला परिषद की सदस्य बेटी मीना जी, हमारे सबसे वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कश्मीर सिंह ठाकुर जी, मेरे सामने दाहिनी तरफ बैठे हमारे फौजी भाई और विशेष करके हमारे इस लीग के चेयरपर्सन श्री खीम सिंह जी, आदरणीय श्री आरपीएस कोटवाल जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न पंचायतों के आए हुए चुने हुए प्रतिनिधि, यहाँ धर्मपुर की महान मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज मेरा यह सौभाग्य है। आज ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान जो है वो मेरे इस घर में पहुंचे हैं। हमारा राजनीतिक सफर जो है वो कहां से शुरू हुआ था? 1993 में आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी विधानसभा पहुंचे और जब विधानसभा पहुंचे तो मैं भले ही दूसरे दल में था, लेकिन इन्होंने वहां जो विपक्ष के नेता के रूप में काम किया, जो विपक्ष की भूमिका विधानसभा के अंदर उन्होंने रखी, भले ही संख्या हमारे इनकी बहुत कम थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जहां कम संख्या होने के बावजूद भी पूरी कांग्रेस पार्टी को हमेशा ही कटघरे पे खड़े करते थे, उस ऐसा कुशल नेतृत्व मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। 1993 में हमारा भाई जो है वो विधानसभा में पहुंचा। 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी तो हम दोनों मंत्री बने। जब दोनों मंत्री बने तो हम जो कर सकते थे हमने करने का प्रयास किया और स्वास्थ्य विभाग इनके पास रहा। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है और हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा जो है 1998 में देना शुरू कर दी थी। इनके दिल और दिमाग में हिमाचल प्रदेश को कैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो एक समृद्धशाली प्रदेश बनाया जा सकता है, क्योंकि छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी इसमें अनेकों ऐसी अपार संभावनाएं थी, जिन संभावनाओं की वजह से हम हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों को कैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दें। वो अगर शुरुआत शुरू में की है तो आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनकी कृपा, इन्होंने वो काम शुरू किया है। हम दोबारा 2008-9 में इकट्ठे विधानसभा पहुंचे और जब विधानसभा पहुंचे तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। हम दोनों मंत्री थे और जब दोनों मंत्री थे तो अचानक जो है इनको संगठन की दृष्टि से इनको
नीतीश अपने गडकरी जी ने इनको अपने संगठन में बुला लिया कि आप मंत्री पद छोड़ दो। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप हमारे से जुदा हो रहे हैं, आपके बगैर हम अधूरे हैं। लेकिन ऐसा भी मेरे दिल में था कि पता नहीं हमारे भाई को कहीं यहां से ले जा करके मंत्री पद से हटा करके कहाँ इनको ले जा रहे हैं। बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन भाई और बहनों, किस इंसान के और किस स्थान के भाग्य का उदय कब होना है, ये उस परमपिता परमेश्वर को मालूम है, बाकी किसी को मालूम नहीं है। संगठन में जाकर के जैसे राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने संगठन का दायित्व इनको सौंपा गया, इन्होंने जिस कार्य कुशलता के साथ वहां पर काम किया, और वहां पर काम करते करते जो है, जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस वक्त हमारे भाई साहब जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, और इनकी रहनुमाई में जो है आदरणीय मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। संगठन जो है वही सरकार बनाता है, संगठन ही आगे सरकार को चलाता है। भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर इनके पास एक ऐसा मंत्रालय दे दिया मोदी जी ने। जब इनकी कारगुजारी को देखा कि बहुत कुशल अगर संगठन में काम करने वाले हैं, तो देखते हैं कि मंत्री पद में कैसा इनका काम रहेगा। इनको भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री बना करके फिर हमें लगा कि नहीं, हमारा भाई जहां गया था वहां पर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं जो है अपने भाई को देना चाहता हूं। एक कदम कदम पर आगे चलते गए, और जब वे राष्ट्रीय स्तर पे स्वास्थ्य मंत्री बने, तो स्वास्थ्य मंत्री बनने पर मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से। इतना कर प्रदेश हमारा, अगर हम पूरे भारतवर्ष के मानचित्र को देखें तो हिमाचल प्रदेश तो एक मक्खी के बराबर दिखाई देता है उस मानचित्र पे। और जो इन्होंने वहां से जो काम हिमाचल प्रदेश के लिए किया, शायद ही किसी ने सोचा नहीं था। इनसे पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार हिमाचल प्रदेश से कोई केंद्रीय मंत्री बने, इससे पहले कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी अनेकों ऐसे केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन जो छाप हमारे भाई साहब ने हिमाचल प्रदेश के लिए छोड़ी, पूरे भारतवर्ष के लिए छोड़ी, जिसका जिक्र जो है रजत ने किया है, हम सोच नहीं सकते थे, हम सोच नहीं सकते थे कि एक मेडिकल कॉलेज है वो चंबा में खोला जाएगा। हम सोच नहीं सकते थे कि एक मेडिकल कॉलेज है वो हमीरपुर में खोला जाएगा। हम सोच नहीं सकते थे कि एक मेडिकल कॉलेज है वो नाहन में खोला जाएगा। हम सोच नहीं सकते थे कि एक मेडिकल कॉलेज है वो नेरचौक में खोला जाएगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर हॉस्पिटल शिमला में बनेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि कैंसर हॉस्पिटल जो है वो नेरचौक में बनेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि एम्स इतना बड़ा संस्थान होता है, इतना बड़ा स्वास्थ्य का संस्थान है, जो बड़े बड़े प्रदेशों में जहां 80-80 सांसद चुन करके आते हैं, जहां पर 80-80 सांसद चुन करके आते हैं, उन प्रदेशों में भी कहीं एक आधा एम्स होता है। अगर बिलासपुर में एम्स किसी ने स्थापित किया है, किसी ने काम किया है, किसी ने पैसे दिए हैं और किसी ने वहां पर आकर के मौके पर उसको बनवाया है, तो वो खड़े होकर के मेरे सभी भाई बहन जो है नड्डा जी का धन्यवाद करेंगे। एम्स बनाने वाला, हमारा एम्स बनाने वाला, हमारे 3-4 मेडिकल कॉलेज देने वाला, आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आए हुए, मैं इनको नमन करता हूं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई और बहनों, इतना ही नहीं, जब मोदी जी ने ऐसा महसूस किया कि अमित शाह जी को जो है वो सरकार में लेना है, तो फिर एक बहुत मंथन चला, जैसे समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन हुआ, पार्टी के अंदर समुद्र मंथन हुआ कि किसको जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और मैं देश के 135 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी पूरे संसार की सबसे बड़ी पार्टी, और हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश,
इस प्रदेश में जो पैदा हुआ हमारा भाई श्री जगत प्रकाश नड्डा जी है, समुद्र मंथन में निकला भारतीय जनता पार्टी के, उस समुद्र मंथन में निकला कि जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। मैं ढेर सारी बधाई जो है देना चाहता हूं उनको। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये रथ यहीं नहीं रुका। इनके रहनुमाई में जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ और इनकी रहनुमाई में 2019 का जो चुनाव हुआ, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां 2014 में कमी रह गई थी, मैं बधाई देना चाहता हूं इस अपने हिमाचल प्रदेश के देवभूमि के पुत्र को, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देना चाहता हूं। 303 विशुद्ध सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिता करके जो है वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का वो झंडा रह रहा, हमारा कमल का फूल जो है वो अपने तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर खिला है। मैं उन मां बाप को उनको धर्मपुर की जनता की तरफ से नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की जनता की तरफ से मैं उन मां बाप को उनको नमन करता हूं जिन मां बाप ने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया है। धन्य हो मां बाप, धन्य हो मां बाप। भाई और बहनों, ये रथ यहीं नहीं रुका। ऐसा नहीं है कि विजय रथ यहां पर रुक गया, ये रथ आगे बढ़ा। जहां जहां जिन जिन स्टेटों में, जिन जिन प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए, उन प्रदेशों में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की रहनुमाई में जो है वो एक विजय का रथ जो है, भारतीय जनता पार्टी विजय का रथ जो है आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और जब 5 स्टेटों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य हिंदुस्तान का है जहां 402 या 403 विधानसभा की सीटें हैं। हम सुनाई सुनते थे कि नहीं बड़ा मुश्किल है इस बार, उत्तराखंड के तो बोलते हैं वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, मणिपुर भी नहीं आएगा, गोवा भी नहीं आएगा। मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं नड्डा जी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। 5 राज्यों में से 4 राज्य जो हैं विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके आए हैं। ऐसे हमारे महान साथी को, ऐसे हमारे महान भाई को हिमाचल प्रदेश की जनता और धर्मपुर की जनता जो है आपको कोटि कोटि नमन करती है। आप आगे बढ़े, आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश वासियों को भी कि जहां जगत प्रकाश नड्डा जी का जो जन्म भूमि है, जो कर्म भूमि है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो 50 से प्लस सीटें जीत करके जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर इनकी रहनुमाई में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, जो विकास हुआ है, ये विकास आप ऐसा सोचें कि ये विकास हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने तौर पे करा सकती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ही नहीं, मैं कह सकता हूं इस देश के अंदर कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो अपने तौर पे इतना विकास कर सकता है। ये जो विकास हुआ है, जो बहुमंजिला इमारतें, ये जो 100 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, ये किसने सोचा था? ये पैसा अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हमारे भाई जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो शुरुआत की थी, आज वो शुरुआत फलीभूत होने जा रही है। मेरा सभी मतदाताओं से, मेरे भाई बहनों से, अपने नौजवान दोस्तों से, अब चुनाव के थोड़े से दिन बाकी बचे हैं। अब तो 4 तारीख हो गई, 10 तारीख में 6 दिन बाकी है। 6 दिन हम पार्टी के लिए दें, और जो 2 दिन उसके बाद हैं, जब तक अंतिम मतदाता अपना वोट डाल नहीं देता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है वो उस पोलिंग बूथ को ना छोड़े। एक एक मतदाता को, अगर कोई हमारे ऐसे वृद्ध मतदाता हैं, अंगहीन, कोई ऐसे हैंडीकैप्ड मतदाता हैं, उनको उठा करके ला करके उनकी वोटें हर हालत में डलवानी है। हमने दोबारा से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और ठाकुर जयराम जी को दोबारा से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। मैं इतना ही कह करके संधोल हमारा प्रवेश द्वार है। एक तरफ हमीरपुर जिला है, उस तरफ 1 किलोमीटर पे कांगड़ा जिला शुरू होता है, और यहां से मंडी जिला का प्रवेश द्वार है।
आज मंडी जिला के इस प्रवेश द्वार पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कदम रखे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि मंडी की 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, आपका धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि आपको नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपने बहुत ही प्रेरणादायी संबोधन उपस्थित कार्यकर्ताओं को दिया। अब जिन्हें सुनने के लिए आप सुबह से इनका इंतजार कर रहे, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आपको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। सभी खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, मेरे बहुत ही पुराने और घनिष्ठ साथी, जिनके साथ मुझे विधायक से लेकर मंत्री तक काम करने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे ठाकुर महेंद्र सिंह जी, हमारे युवा साथी जिन्होंने युवा मोर्चा पर कई जिम्मेवारियों को निभाया और आज आपके लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, ऐसे हमारे रजत ठाकुर जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री लेखराज ठाकुर जी, जिला परिषद की सदस्या मेरी बहन वंदना गुलेरिया जी, हमारे जगदीश भगत जी जो प्रभारी हैं धर्मपुर विधानसभा के, कश्मीर सिंह ठाकुर जी जो उपाध्यक्ष हैं भाजपा मंडल के, और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे एक्स सर्विसमैन वीर जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान किया, और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो मुझे इस पूज्य मनसा देवी के स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं देवी को नमन करता हूं और उनसे ऊर्जा और शक्ति लेकर के अपनी बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। वैसे मैं बैठा था, आप लोगों को कई बार खड़ा होना पड़ा, कई बार तालियां बजानी पड़ी। मैं आपकी तालियों से और आपकी सीटियों से राजनीति को तो इतना मैं समझता हूं कि आपकी तालियां और सीटियां ये बता देती हैं कि आपने 12 तारीख का फैसला कर लिया है और 8 तारीख को आप और 8 तारीख को वह नतीजा आप देने वाले हैं, रजत को आप विधानसभा में पहुंचाने वाले हैं। वैसे ठाकुर महेंद्र सिंह जी, जिनकी थाथी, जिनका कार्य नहीं सिर्फ धर्मपुर जानता है, नहीं सिर्फ मंडी जानता है, बल्कि पूरा प्रदेश जानता है। उनकी गंगोत्री में मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो अपने आप में सक्षम है और आप लोगों का उन पर एक बार नहीं सदा सदा उन पर आशीर्वाद रहा है। लेकिन मैंने ये अपनी जिम्मेवारी समझी कि अब महेंद्र जी
अपनी जिम्मेवारी को रजत के कंधों पर डाल रहे हैं, तो मैं भी जरूर, आवश्यकता तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं यहां जरूर आऊंगा और आप लोगों से रजत के लिए अपील जरूर करूंगा। ये जो आपने कहा एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाओ, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि रजत को चुनाव जिता दो, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यह लड़ाई रजत की नहीं है, यह लड़ाई महेंद्र सिंह जी की नहीं है, यह लड़ाई जयराम ठाकुर की नहीं है, यह लड़ाई हमारी नहीं है, यह लड़ाई आपके हक और हुकूक की है। इसको हमको समझना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, सही फैसले होते हैं तो सही निर्णय निकलते हैं, गलत फैसले होते हैं तो गलत निर्णय निकलते हैं। आज हमारे एक्स सर्विसमैन यहां पर इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, दूर दराज इन्होंने बॉर्डर पर जाकर के देश की रक्षा की है। आप बताइए, जब आपने बटन दबा करके यहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई मोदी जी की, तब से देश की सरहद सुरक्षित हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? एक जमाना था पुंछ में गोली चलती थी, तार जाती थी नगरोटा, नगरोटा से तार जाती थी चंडी मंदिर, चंडी मंदिर से जाती थी दिल्ली, और दिल्ली में कहा जाता था इंतजार करो। आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हुक्म दे दिया गया है जहां से गोली आए वहां गोली को शांत करो और फिर हमें रिपोर्ट करो। आज हम चौगुना हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस का बढ़ गया है। एक समय था हम असला खरीदते थे, आज हम असला दुनिया को दे रहे हैं और 4 गुना। ये मोदी जी का करिश्मा है, ये मोदी जी का नेतृत्व है। एक भारत का प्रधानमंत्री 8 वर्ष जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी दिवाली कहीं और नहीं मनती, वो जवानों के साथ सरहद पर मनती है। इसको हमको समझना है। मित्रों, आप बताइए, आज दुनिया में मोदी जी के कारण देश की तस्वीर बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई कि नहीं बदल गई? विकास के नए आयाम लिखे गए कि नहीं लिखे गए? आज ये जो सिम कार्ड होता है, ये दूसरे नंबर का इंडिया सप्लायर हो गया। पहले खरीदता था, आज मेकर हो गया। मोबाइल बनाने वाला सेकंड मैन्युफैक्चरर हो गया इंडिया। स्टील बनाने वाला दूसरा देश हो गया, दूसरे नंबर का देश हो गया भारत। सौर ऊर्जा में हम 5वें नंबर पर पहुंच गए, और जिस ब्रिटानिया ने हमारे ऊपर राज किया, उसको पछाड़ करके हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आज डिजिटल दुनिया में 40% का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वह भारत में हो रहा है। 40%। एक जमाना था भारत का प्रधानमंत्री बोलता था मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी 85 पता नहीं कौन से हाथ में चिपक जाते हैं। 85 पैसे। यहां आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप लोगों के खाते में 25 लाख करोड़ रुपए बैंक के खाते में डाल दिया। यह हमको समझना। वो शिमला आते हैं, शिमला के रिज मैदान से किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त 11 करोड़ 74 लाख किसानों को देते हैं। एक बटन दबाते हैं शिमला के रिज मैदान में, एक बटन, और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है।
ये हमारा अंतर है। और किसानों के लिए एक समय में 2013-14 में हमारा 27,000 करोड़ रुपए बजट था एग्रीकल्चर का, आज 1,24,000 करोड़ रुपए हो गया। 1,24,000। यह विकास की नई कहानी लिखी गई है। और इसीलिए मित्रों, जब हम मोदी जी को हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि छोटा सा हिमाचल, जैसा ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने कहा, एक छोटा सा हिमाचल जिसको राजनीति में इसका कोई गिनती नहीं आती, 4 एमपियों का प्रदेश है। और कहां उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ की जनसंख्या, हम 68 लाख की जनसंख्या। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश पर सदा बना रहता है, इसको हमको याद रखना। पहले अटल जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने हमको इकोनॉमिक पैकेज दिया। कांग्रेस की सरकार आई, मित्रों डबल इंजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह मत समझना कि हमने मोदी जी को बैठा दिया अब तो हमारा काम चलेगा। मोदी जी काम करेंगे, लेकिन धरती पर उतारेंगे तो जयराम ठाकुर उतारेंगे, रजत ठाकुर उतारेंगे, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए डबल इंजन की सरकार, अटल जी ने दिया आपको इकोनॉमिक पैकेज, बद्दी बसा, नालागढ़ बसा, लेकिन 7 साल में कांग्रेस ने छीन लिया। और क्या कहा? हरियाणा में मेरी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, हिमाचल को हम अकेला नहीं दे सकते, जम्मू में हमारी सरकार है। आज वक्त ऐसा बदला कि न वो हरियाणा में है, न पंजाब में है, और हिमाचल में तो गए ही गए। ये अटल टनल हमारे डिफेंस के लोग जानते हैं, फौजी भाई जानते हैं, एक्स सर्विसमैन जानते हैं। एक समय था जब 6 महीने लेह लद्दाख के लिए सिर्फ रसद ट्रकों में जाया करती। 6 महीने, मई से शुरू होती थी, अक्टूबर नवंबर तक, जब तक बर्फ ना गिर जाए, उसके बाद बंद हो जाती थी। और 6 महीने के लिए एक तरीके से लेह लद्दाख से रास्ता कट जाता था, एक तरह से हमारा लाहौल स्पीति से रास्ता कट जाता था। अटल जी ने अटल टनल, उस समय नाम अटल नहीं था, उन्होंने टनल का शिलान्यास किया। 2002 में शिलान्यास किया, 2003-4 में अटल जी की सरकार चली गई, डबल इंजन की सरकार समाप्त हो गई। नतीजा क्या निकला? 2004 से लेकर 2014 तक सिर्फ 1300 मीटर ही टनल सुरंग बनी, सिर्फ 1300 मीटर। अटल जी मुझे मनाली में मिले थे, शायद वो अंतिम बार उस समय आए थे मनाली। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है टनल का। मैंने कहा काम रुक गया है। उन्होंने कहा था कि ये पत्थर जो मैंने लगाया है, ये मेरे सीने पर पत्थर है। मोदी जी आए, उनको पता चला, वो उस समय उनके साथ शिलान्यास के समय थे, वो हिमाचल के प्रभारी थे। 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर की सुरंग बना करके अटल टनल से लेह लद्दाख तक जोड़ दिया। यह है डबल इंजन का फर्क। अभी रेलवे लाइन बन रही है, रेलवे लाइन कीरतपुर से लेह तक बनेगी। 2015 में मोदी जी ने कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी में उसको अप्रूवल दी। वीरभद्र जी यहां बैठे रहे। 2017 तक उन्होंने जमीन के लिए, कंपनसेशन के लिए जमीन नहीं दी। जब डबल इंजन की सरकार हुई, जयराम ठाकुर आपके नौजवान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने परमिशन दी, कंपनसेशन मिला, जमीन खाली हुई, पटरी का टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया, अब लेह तक बनेगी। हमारा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमको धूमल साहब ने दिया था, हमारी सरकार चली गई। मैं सांसद बना, मैं दिल्ली गया, वहां एक वीरप्पा मोइली होते थे, पावर मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर। मैंने उनको कहा कि आप हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमको दो, आओ शिलान्यास करो। मोइली साहब ने मुझे कहा, आई वॉन्ट टू कम बट योर वीरभद्र डज नॉट अलाउ मी। मैं तो आना चाहता हूं, लेकिन वीरभद्र अलाउ नहीं करते हैं, ये है इनका काम। आज ये बेचारे नहीं है हमारे बीच में, लेकिन मुझे सच्चाई तो सामने रखनी पड़ेगी। और मैंने उस दिन कहा था
कि न वीरभद्र रहेंगे, नीदर वीरभद्र विल बी देयर नॉर यू विल बी देयर, बट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज विल बी मेड, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद सरकार बदली, मंत्री बना, प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्री बनाया, मैंने पीयूष गोयल पावर मिनिस्टर थे उनको बैठाया, एमओयू फिर से नया साइन किया, उसी दिन 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित हो गए और आज हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर के तैयार। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये वोट रजत का नहीं है, ये वोट महेंद्र जी का नहीं है, ये वोट मेरा नहीं है, ये आपके हकों की रक्षा का वोट है, इसको आपको समझना होगा। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। आज 2000 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है, 2000 करोड़ रुपए। फार्मा में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए दुनिया में, और उस फार्मा का बल्क ड्रग पार्क हिमाचल में बन रहा है। आप याद रखना मेरी बात, 5 साल बाद आप देखेंगे कि फार्मा में हिमाचल प्रदेश दुनिया के नक्शे में दिखा जाएगा और दुनिया के नक्शे पर। मेडिकल डिवाइस पार्क, कभी हमने सोचा था कि हम मेडिकल डिवाइस बनाएंगे? कभी हमने सोचा था कि हम दवा बनाएंगे? मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को पहुंचने में 25 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को पहुंचने में 30 साल लग गए। इस देश में पोलियो की दवा को पहुंचने में 28 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में 100 साल लग गए। 1906 में दवा बनी थी और 2006 में भारत में पहुंची, यह स्थिति रही। और कोरोना 2020 की जनवरी में आया, 2000 अप्रैल में मोदी जी ने एक टास्क फोर्स बैठाया, भारत सरकार से साइंटिस्टों को पैसा दिया, रिसर्च शुरू हुई और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत ने बनाया। और ये वैक्सीन, आप सब लोग बड़े नजदीक बैठे हुए हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है, ये इसलिए संभव हुआ है कि मोदी जी ने 219 करोड़ डबल डोज, साथ में बूस्टर, 3-3 डोज आपको लगा के सुरक्षा कवच बनाया। और इस सुरक्षा कवच के कारण आप खड़े। और भारत में 100 देशों को वैक्सीन दी है, 100 देशों को, 48 देशों को 2.5 करोड़ की वैक्सीन मुफ्त में दी है। और मैं जयराम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, महेंद्र जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। इन लोगों ने मेहनत करके हिमाचल को वैक्सीनेशन में प्रथम डोज और दूसरे डोज में नंबर 1 पर पहुंचाया है, नंबर 1 पर। कहां छोटा बंगाल, कहां बड़ा बंगाल, कहां मलाना, कहां डोडरा कवार, कहां ले के गांव, कहां वो ठांगी, कहां वो किन्नौर के गांव पू, वो इलाका, डबल डोज टेम्परेचर मेंटेन करके पहुंचाया है। ये काम, अजूबा काम हमारे महेंद्र सिंह जी, जयराम जी, इन लोगों ने मिलकर के किया है। इसलिए आप याद रखिए, हम सेवा करने वाले लोग हैं, वो मेवा खाने वाले लोग हैं। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन काम के लिए काम करते हैं। कितिए डहुए कितिए वो इसके लिए काम करते हैं। उनको सत्ता में आने की जल्दी इसलिए नहीं है कि उन्होंने आपकी सेवा करनी है। बेचारे बेरोजगार है बहुत दिनों से, इसलिए तड़प हो रही है। ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारे विकास का अर्थ क्या बनता है। और इसलिए जब मैं इन सारी बातों को आपके सामने रखता हूं, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, महिलाओं को विशेष करके मैं बताना चाहता हूं कि आज कितना अंतर आ गया। आप देखिए, उज्ज्वला योजना, यह महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले गया है। आज लगभग 1,37,000 हमारे यहां गैस के चूल्हे बांटे गए हैं। कुल मिलाकर के 8 करोड़ चूल्हे बांटे गए। अब मैं भी गांव का रहने वाला हूं, महेंद्र जी भी जानते हैं सब लोग। एक जमाने में हमारी बहनें 5 बजे सुबह उठकर जंगल में जाकर लकड़ी काटती थी कि नहीं काटती थी? सवेरे सवेरे लगे ठक ठक ठक। अच्छा, जब आवाज छेड़ होती थी तो पड़ोसी भी जाग जाता था कि मेरे पेड़ से नहीं लगे ठक ठक करना। फिर लकड़ी लाना, उसको सुखाना, उसको सुखा करके फिर चूल्हा जलाना, चूल्हा जला करके फूकनी से फूकना, और फिर 200 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में लेना।
और आंखें खराब करनी, बार बार रसोई घर से बाहर निकल करके आंखें ठीक करनी। ये जमाना देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ बहनों के घरों में चूल्हा पहुंचाया, महिला सशक्तिकरण किया 8 करोड़ बहनों को, और उसमें से 1,37,000 हिमाचल प्रदेश में भी किया गया। और जो बच गए उनको जयराम जी ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत उनको भी चूल्हा पहुंचाया। अब हमारी बहनें 5 मिनट में लाइटर से टक जलाती हैं और जला करके चाय बनाती हैं, भोजन कराती हैं, फिर बोलती हूं जाओ कम्मा, लगो कम्मा। ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ? कोरोना में 500-500 रुपए मोदी जी ने पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? हमारे बुजुर्गों को 500-500 रुपए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? और कोरोना में न बैंक, न मनी ऑर्डर, न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, सीधे आपके खाते में डिजिटली पहुंचा दिया गया। यह होता है महिला सशक्तिकरण। बहनों, मुझे अच्छी तरीके से याद है, यहां पर भी मुझे उसका 1,90,000 यानी 2 लाख यहां भी स्वच्छता के टॉयलेट बने, इज्जत घर बने। इसका मतलब सारे देश में 12 करोड़ बहनें ऐसी थीं और 12 करोड़ परिवार में बच्चे ऐसे थे जो अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए खेतों में जाया करते थे, जंगलों में जाया करते थे। यहां पर 1,90,000 लोग थे, बहनें थी। मोदी जी ने 1,90,000 यानी 2 लाख, पहुंचा हुआ 2 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया। इस बात को हमको समझना। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं चलता था, महेंद्र जी आपको भी याद होगा, नए नए विपक्ष के नेता बने थे, हम लोगों को भी शौक था, क्या प्रॉब्लम ही, क्या प्रॉब्लम ही, क्या प्रॉब्लम ही, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा। जहां जाता था महिलाएं रोक लेती थी। मैं पूछता था क्या हालचाल है? हूं दिसे तू है? मैं कहा दसो क्या दसिए, गर्मी निकली गई? मैंने कहा हाँ वो तो निकली गई। ये देखा सर, बाल नहीं रहे, कड़ा चक्की के 2-2 किलोमीटर जाना पौंदा। आज किसी से भी बात करो तो मेरा बाथरूम, मेरा वॉशरूम, एक नहीं 3-3 टंकियां घर में बनी हुई है। बनी है कि नहीं बनी है? बनी है कि नहीं बनी है? ये फर्क, ये महिला सशक्तिकरण। एक टाइम था, मैंने वो दिन देखे हैं, बाल्टी लेते थे, साबुनदानी रखते थे, साथ में एक तेल के शीशे रखते थे, पुआरना रखते थे, बावड़ी जाते थे नहाने, और नहा करके पानी लाना पड़ता था कि जो बाल्टी ले गए वो पानी लेके आना। वो बाल्टी लेकर के वापस जब आते थे पसीने से नहाए होते थे, जितना नहाया नहीं होता था उतना पसीना लेकर के आ जाते थे। फिर सुखाते थे तो कपड़े पहनते थे। आजकल जिससे बात करो 5 मिनट आया मैं, वॉशरूम, बाथरूम, पानी। किसी के घर जाओ तो 2 टंकियां ऊपर देखेंगे, एक नीचे होगी, है कि नहीं है? ये फर्क इसलिए आया कि आपने महेंद्र सिंह को आबाद रखा, ताकत दी, इसके कारण आया। ये महिला सशक्तिकरण हुआ है। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया। आप पहले चंडीगढ़, भगवान न करे कोई बीमार पड़े, पर मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय में अब किसी को भी चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, बिलासपुर में इलाज हो जाएगा और बढ़िया इलाज होगा। वो एक विकास का तीर्थ बना है और भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। कभी सोचा था, जिस बात को महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, कभी सोचा था कि हम मंडी में मेडिकल कॉलेज बना पाएंगे, हम सिरमौर में मेडिकल कॉलेज बना पाएंगे, हम चंबा में मेडिकल कॉलेज बना पाएंगे, हम हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बना पाएंगे? आज मेडिकल कॉलेज बन गए, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल तो हर जगह बन गया। और महेंद्र जी जब मेरे पास आते थे तो मैं हमेशा इनको बोलता था कागज छोड़ जाइए, मुझे करना तो पड़ेगा ही। और महेंद्र जी जो हैं वो काम थोक में करते हैं, छोटा काम नहीं करते। इनको परचून में विश्वास नहीं है, ये थोक में काम करते हैं। अगर ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अपग्रेडेशन मांगेंगे तो 1-2 नहीं मांगते, 10-12। अगर विकास के लिए पीएचसी सब सेंटर मांगते हैं तो 1-2 नहीं मांगते हैं, 5-7।
और हम भी प्यार से इनकी बात को कभी टाल नहीं सकते हैं और न टाला, और इस कारण से आज ये विकास हो रहा है। तो इसलिए ये महेंद्र सिंह जी का विकास नहीं है, ये महेंद्र सिंह जी के लिए नहीं है, ये रजत के लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। इसका फायदा आपको मिलता है, इसलिए आपके हक हुकूक का होता है। मैं आ रहा था, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहा था, ये मिनी सेक्रेटेरिएट संधोल में, ये फलाना, ये हॉस्पिटल, ये स्कूल, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा कि बगीचा तभी सजता है जब मजबूत माली होता है। अगर मजबूत माली नहीं हो, अगर मजबूत माली नहीं हो तो बगीचा उजड़ जाता है। अगर रखवाला घर का ठीक ना हो तो बिखर जाता, बिखेर दिया जाता है। इसलिए 12 तारीख का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना पड़ेगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पेड़ तो दे अच्छे पौधे, अच्छे फल, पेड़ तो दे अच्छे फल, लेकिन वो फल तभी ठीक रहते हैं जब मिट्टी अपना हक अदा करती है। अगर मिट्टी हक अदा ना करे, अगर जनता समय पर फैसला सही ना ले, तो फिर अच्छा पेड़ भी खराब हो जाता है, सूख जाता है, और बगीचा वीरान हो जाता है। इसलिए मित्रों, मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं। आज आपको एक ही बात बताने आया हूं कि आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि आपको अच्छा रखवाला मिला। आप सब लोग अच्छे और भाग्यशाली हैं कि नया रखवाला भी उन्हीं तर्जों पर चलने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। मोदी जी ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और देश के भी प्रश्नों का जो उन्होंने जवाब दिया है वो भी हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे फौजी भाई बैठे हैं, सबको पता होगा धारा 370 के कारण क्या स्थिति होती थी जम्मू कश्मीर की। मोदी जी ने इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। हम कहते थे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी बोलती थी सुप्रीम कोर्ट में, तारीख मत लगाओ, तारीख मत लगाओ, इससे बीजेपी का फायदा होगा, राम का नुकसान हो जाए, बीजेपी का फायदा नहीं होना चाहिए। मोदी जी की सरकार आई, समयबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की, चर्चा करके फैसला किया, और फैसला बन करने के बाद अब भव्य राम मंदिर वहां पर बन रहा है और आप सब देख रहे हैं। ये फर्क है। और इसीलिए मैं कहूंगा, जब नया रखवाला चार्ज ले रहा है तो ये आपके काम को पूरी अच्छे तरीके से करेगा। ये देश के प्रश्नों पर भी खरा उतरेगा, ये प्रदेश के प्रश्नों पर भी खरा उतरेगा, और ये इलाके के प्रश्नों पर भी खरा उतरेगा। और इसको आगे बढ़ाना ये मेरा काम है। जिम्मेवारियों के साथ बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप 12 तारीख तक पहरेदार की तरह अपने हक का पहरा करें, और 12 तारीख के बाद 8 तारीख से रजत आपकी पहरेदारी करेगा और विकास की ओर ले जाएगा। इसलिए अंत में आपसे फिर मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, रजत को अपना विधायक बनाइए, देश को, प्रदेश को आगे ले जाइए, और हमारे इस इलाके को विकास के साथ और आगे तेजी से गति से बैठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये सभा समाप्त होती है। सभी से करबद्ध निवेदन, जिस व्यवस्था से जैसे आप आए हैं वैसे सकुशल घर जाएं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।